उत्तराखंड में इन दिनों भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का फायरिंग विवाद काफी चर्चाओं में है। इन दोनों नेताओं के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दोनों सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट कर रहे थे, लेकिन ये विवाद फायरिंग कांड में तब्दील हो गया। चैंपियन गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके हैं। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को जमानत मिल चुकी है। इस पूरे विवाद में भाजपा से गदरपुर विधायक एवं पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि इस तरह गोली बंदूक और दहशतगर्दी पैदा करने जैसे काम उत्तराखंड के स्वभाव के विपरीत है। इस प्रदेश को बनाने में अनगिनत लोगों ने अपनी शहादत दी थी, इसलिए उत्तराखंड राज्य का महत्व बहुत बड़ा है। उत्तराखंड राज्य देवभूमि होने के साथ ही सैनिकों और शहीदों की भूमि है। ऐसे में प्रदेश के भीतर अराजकता, गोली चलाना, बंदूक चलाना और किसी की मां का अपमान करना किसी को भी इसका अधिकार नहीं है। प्रदेश तो कई हैं, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश शहादत देने के बाद, कुर्बानी देने के बाद इस प्रदेश का निर्माण हुआ है और इस प्रदेश को देवभूमि, सैनिकों की भूमि और शहीदों की भूमि है। इसलिए यहां अराजकता, गोली चलाना, बंदूक चलाना और किसी की मां का अपमान करना, ये किसी को इसका अधिकार नहीं है। और निश्चित ही बेशक हमारे साथ के विधायक हैं, किसी दल के भी हों, लेकिन मैं ऐसे कृत्य की मैं निंदा करता हूं। और मैं इस प्रदेश को बनाने के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन शहीदों से, ऐसे कृत्य के लिए मैं अपने शहीदों से माफी मांगता हूं कि उन्होंने इस प्रदेश का निर्माण किया अपनी जान को देके, इस काम के लिए नहीं। और निश्चित ये जो हवाई फायर हुआ है, गोली गाली गलौज हुई है, गोली चली है, ये प्रदेश का अपमान है, इस प्रदेश को बनाने वाले शहीदों का अपमान है। आज महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि है और देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी महात्मा गांधी को नमन किया और ट्वीट कर उनके आदर्शों की सराहना की, जो भारत के विकास की दिशा में प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने शहीद दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ताकि भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को सम्मानित किया जा सके। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने अपने जन्मदिवस के मौके पर कोटद्वार के उदयरामपुर में दीदी की पाठशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने बच्चों को स्कूल बैग्स और पाठन सामग्री वितरित की। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि पिछले निगम चुनाव के दौरान जब वो उदयरामपुर गई थी, तब उनकी मुलाकात गौरव से हुई थी। गौरव पैरों से दिव्यांग है, लेकिन इसके बावजूद वो क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। गौरव और बच्चों को दीदी की पाठशाला के माध्यम से शिक्षा देंगे, जिससे यहाँ न केवल पढ़ाई बल्कि बच्चों को खेल जैसे कि कैरम, चेस आदि भी सिखाए जाएंगे। इसके साथ ही बच्चों को मैनर्स, बैठने और उठने का तरीका, बात करने का तरीका भी सिखाया जाएगा, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। मैं इलेक्शंस जब हो रहे थे हमारे नगर निगम के चुनाव, तो मैं गौरव के पास पहुंची थी और गौरव से बातचीत के दौरान मुझे लगा कि अगर हम गौरव के साथ खड़े हुए तो गौरव कुछ यहाँ पर बच्चों के साथ कर सकता है। वो चेस, खुद भी चेस खेलता है और अपनी पर्सनल समस्याओं को अलग दरकिनार करके उसने अपने लिए एक सोच रखी है कि मैं चेस खेलना चाहता हूँ या मैं कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मुझे उस कॉन्वर्सेशन से ये लगा कि अगर हम यहाँ इसी गांव के कुछ ऐसे बच्चों को ले जो जिनको अगर हम थोड़ा भी पुश करेंगे वो जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो ये सोच के साथ ये पाठशाला शुरू हुई है। ये कोई पढ़ाई की पाठशाला नहीं, बच्चे आएँ यहाँ पर खेलें कूदें, कुछ जनरल नॉलेज बढ़ाएं, जीवन के बारे में समझें, समाज के बारे में समझें, आगे चलकर किस तरह से उनको कार्य करना चाहिए उसको समझें। और अगर किसी सब्जेक्ट में कठिनाई आती है तो उसमें भी हम बच्चों को मदद करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना चाहिए, क्या अच्छा खाना चाहिए, किस तरह से आपको स्पोर्ट्स में खेलना चाहिए। अब यहाँ पे हम कैरम शुरू करने जा रहे हैं, चेस करने जा रहे हैं, इस तरह की अनेक चीज़ें करने जा रहे हैं जिससे बच्चों का मानसिक विकास, फिजिकल तो होगा ही लेकिन मानसिक विकास भी हो।
धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीज़ चलती है और कैसे बच्चों का हमको और उनके माँ बाप का हमको सपोर्ट मिलता है। अगर अच्छा सपोर्ट मिलेगा तो धीरे धीरे इसको और भी अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे। ये अभी सिर्फ एक छोटी सा प्रयास है कि हम बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बहुत सालों तक मैंने पढ़ाया है और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है। आप उसको जैसे मोल्ड करेंगे वो वैसे मोल्ड होता है। और अगर हम बच्चों को बिल्कुल ही छोटी उम्र में पकड़ के मोल्ड करने का प्रयास करें, अच्छी चीज़ों बताने का प्रयास करें, संस्कार देने का प्रयास करें, अपने जो हमारे जो परंपराएं हैं वो बच्चों को देने का प्रयास करें, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज के लिए एक हेल्दी सिटीजन बाहर निकल कर आएगा। तो ये छोटा सा प्रयास है जिसमें बच्चे आए, इंजॉय करें। कोई ये स्कूल वाला नहीं है। हम चाहते हैं बच्चे सिर्फ आए, इंजॉय करें, कुछ जनरल नॉलेज बढ़ा लें, कुछ खेल कूद कर लें और यहाँ से गौरव से प्रेरणा लेके सीख कर यहाँ से। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।